झक्कास सभी को। तो आज लेकर आया हूँ बहुत सी आसान सा टॉपिक मीन्स थोड़ा सा कह सकता हूँ कि एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही आसान है। जैसे कि हम लोग किसी भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं जहाँ पर दो प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, हम लोग की दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है और दो फंक्शन का प्रोडक्ट में जो होता है हम लोग जब उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना होता है ना, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा ट्रिक ये है कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसमें से एक आपका जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, एक जो आपका फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, चाहे एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, या फिर इसी का आपका ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर हो। ए आप मतलब कि एक फंक्शन आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे फंक्शन आपका साइन एक्स का फंक्शन हो सकता है, या फिर आपका लॉग एक्स का फंक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। तो उस केस में जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो उस केस में इंटीग्रेशन फाइंड करने का शॉर्टकट ट्रिक भी है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी वो सॉल्व होता है। लेकिन अगर आप उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हाँ, एक जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन या फिर डायगोनल इंटीग्रेशन मेथड कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड है, ठीक है। जहाँ से हम लोग को पता है कि आइलेट रूल में क्या करते हैं कि मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया है, ये एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स आपको दिया गया है, ठीक है, ऐसा मेरे को एक फंक्शन दिया गया, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन दिया हुआ मेरे पास ऐसा कुछ। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा इंटीग्रेशन दिया गया है और आपको इसको फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? तो यहाँ पर क्या है कि एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो एक आपका फर्स्ट फंक्शन है, दूसरा आपका सेकंड फंक्शन है, और आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मान लो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं इसमें, तो कुछ इस प्रकार से होता है। क्या करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिख दिया और सेकंड फंक्शन का आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस लेते हो यहाँ पर, और फिर यहाँ पे क्या करते हो कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दिए और सेकंड फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल दिए और सेकंड फंक्शन का यहाँ पे आपने क्या किया, तो इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे फिर से dx करके आप यहाँ पे सीख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल ले लें यहाँ पे हम कि अगर ऐसा कुछ एग्जांपल है x e का पावर x dx मेरे को दिया गया है, ठीक है, और मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन मेरे को फाइंड करना है तो क्या करते हैं, तो ये मेरा एक आइलेट रूल हमारा होता है, आई एल ए टी ई आइलेट रूल, जहां पर आई मींस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मींस लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मींस अलजेब्राइक फंक्शन, टी मींस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब ये ऑर्डर है कि किसको मेरे को फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसी को सेकंड फंक्शन मानना है। जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हो तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो एफ एक्स छोड़ दोगे और ई टू द पावर एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में और इंटीग्रेशन करोगे ई टू पावर एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर से आएगा डीएक्स, क्योंकि हमें दो इंटीग्रेशन सिंबल आया है, अब प्लस में हमारा सी आता है। अब चूंकि ये मेरा क्या है कि डिफरेंट इंटीग्रल है, तो आप यहाँ पे सी नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, बाद में लिमिट पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, अगर e का पावर x का इंटीग्रेशन देखा जाए तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, ठीक है। अब माइनस में यहाँ अगर आप करोगे डिफरेंशिएट तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x हो जाएगा और यहाँ पे dx आ जाएगा, ये हमारा। इसको अगेन अगर आप थोड़ा सा अरेंज करते हो तो ex इंटू ई टू पावर x और इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर e टू पावर x कॉमन लेते हो तो x माइनस 1 विल बी द आंसर ऑफ इट। बस इतने लंबे प्रोसेस के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा, राइट, इतने लंबे प्रोसेस के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में देखा जाए यहाँ पे, तो शॉर्टकट क्या लगाने का है, जिसको मैं बोलता हूं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, या बोल सकते हैं कि एक तरह से है डीआई टैबुलर मेथड। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डीआई टैबुलर मेथड बोलते हैं। कैसे लगाएंगे, देखो, इधर में आप डी करो, इधर में आई करो, मतलब इधर डिफरेंशिएशन करना है, इधर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो पहले ये फंक्शन लिख लो, तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे, सेकंड फंक्शन यहाँ पे,
ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पे 1 आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे e टू पावर x आएगा, राइट। इसको डिफरेंशिएट करोगे 0 आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे e टू पावर x आएगा। अब करना क्या है कि इसको क्रॉस डायगोनल आपको लेना है प्रोडक्ट, यहाँ प्लस और फिर यहाँ माइनस, ठीक है। तो अगर इतना हम लोग कर दिए तो मेरे पास क्या है देखो कि अच्छा इससे, हाँ इससे तो करना था, नहीं इससे नहीं करना है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये ऐसा कुछ, ये इससे और ये इससे, इसको छोड़ देना, ठीक है। तो आएगा x इंटू ई टू पावर x, यहाँ प्लस लेना है और यहाँ पे माइनस लेना है, ठीक है। x इंटू ई टू पावर x माइनस का ई टू पावर x, माइनस का ई टू पावर x, इन दोनों को गुना करना, इन दोनों को गुना करना है, ठीक है। और यहाँ प्लस माइनस ऐसा सीक्वेंस जाएगा। यहाँ अगर आप ई टू पावर x कॉमन लोगे तो ई टू पावर x और यहाँ पे आएगा x माइनस 1। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये एक टेबुलर मेथड है जो कि अगर यहाँ पे एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया इस प्रकार का होगा कि यहाँ पर px दिया गया आपके पास और यहाँ पर कुछ ऐसा ही आपका e पर x दे दे, या फिर आपका px दे, यहाँ पे आपका log ऑफ x दे दे, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो कि आपको px दे दे और यहाँ पे आपको मान लो कि sin x दे दे, ठीक है, या cos x दे दे, तो इस केस में जो है हम लोग ये इसका शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं। कौन सा? तो DI टेबुलर मेथड का शॉर्टकट ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी कहानी है। तो मैं एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन दूंगा, आप साथ में सॉल्व करना। इसको मिटा दो, मेथड याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, क्या ही हार्ड है इसमें। चलो ठीक है। जब मैं अपने क्लास 12 में था ना, और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे को इसकी आइडिया नहीं थी, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा भी कुछ होता है। मैं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया करता था उसमें, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूं, आप उसको सॉल्व करके बताना। दिया हुआ है क्या? x स्क्वायर e टू द पावर x दिया हुआ है, ठीक है। एक यहां पे लेता हूं x sin x दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको इंटीग्रेट करना है और इसको यहां पे इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे? तो अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जैसा मैंने बताया, इधर d लिखो, इधर i लिखो, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन 0 और इसका इंटीग्रेशन x के बराबर, ठीक है। जब इतनी कहानी हो जाए तो यहां से क्रॉस माइनस करो, ठीक है। यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, ठीक है, और यहाँ माइनस। जब तक 0 ना आए तो डिफरेंशिएट करते रहना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर इंटीग्रेट करते रहना है, ठीक है। आंसर क्या होगा देखो, x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x प्लस 2 e टू द पावर x, दिस इज द आंसर, ठीक है। इसी को मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बना के दिखाता हूं, समझना, ठीक है। तो अगर आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे ना तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दो बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार तो आपका ये एक बार इस पे लगेगा, इसका दोबारा फिर से x e टू पावर x आएगा, उसमें लगेगा। कैसे देखो यहाँ पे, तो ये मेरा है x और ये मेरा e टू पावर x dx, ठीक है। यहाँ पे आप ये x पर था ना, हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e टू पावर x dx आ जाएगा, माइनस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा और फिर यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x ही आएगा और dx आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा x स्क्वायर e टू पावर x, इसको इंटीग्रेट करोगे तो माइनस 2 बाहर हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा x इंटू ई टू पावर x dx। यहाँ तक कहानी है। अगर ये कहानी हो चुकी है तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ आगे एक्स स्क्वायर ई टू पावर x माइनस, ठीक है, यहाँ 2 आ गया है। इसको फिर से मैंने इसका इंटीग्रेशन पहले निकाला था, क्या निकाला था? इसका मैंने इंटीग्रेशन निकाला था x माइनस 1 ई टू द पावर x, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा x स्क्वायर ई टू पावर x माइनस 2x ई टू पावर x प्लस 2 ई टू पावर x। और देखो ये दोनों सेम है, ये मैंने यहाँ निकाला है, यहाँ निकाला दोनों सेम है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है, टाइम टेकिंग है, ठीक है, इसमें एनर्जी अधिक लगती है। ये शॉर्टकट है। जब भी आपको यहाँ कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दिखे, ऐसा कुछ दिखे, आप ये वाला मेथड लगा दो, ठीक है, फटाक से आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, है ना। आई होप आप समझ में आया होगा, ठीक है।
एक एग्जांपल मैंने ये लिया, उसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, जैसे क्या दिया मेरे पास, मेरे को दिया गया है इधर x लिखो, इधर sin x लिखो, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ 1 आएगा, इसको करोगे इंटीग्रेट तो यहाँ पे माइनस का cos x आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट ये 0 आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे माइनस का sin x आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस दो। ठीक है, अब आंसर लिखना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आया माइनस का x का cos x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया आया प्लस का sin x, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक यहाँ पे है जो काम कर रहा है। अगर आप मान लो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे देख लो, हाँ, अगर इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाते तो कैसा बनता? अगर इसी क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनाते तो कैसा बनता? तो कुछ ऐसा बनता, देखो यहां दिया हुआ है x sin x dx, राइट? इस वाले को छोड़ना है, ये फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है? तो x को छोड़ा और sin x को इंटीग्रेट किया, माइनस dx अपॉन dx, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और सेकंड फंक्शन को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये x मैं यहाँ कॉपी कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, तो माइनस का cos x, या माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cos x dx। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा माइनस का x cos x, और यहां माइनस प्लस हो चुका है cos x का इंटीग्रेशन sin x। ठीक है, अब देखो दोनों क्या डिफरेंस दिख रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसमें ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जाता है और ये क्या है, शॉर्टकट जाता है। ये हमारा क्विक है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ता है कि क्या कर रहा है। ठीक है, बट इन जनरल मेथड तो हमारा यही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही है, लेकिन ये एक तरह का शॉर्टकट है जिसको अप्लाई करते हैं। तो आई होप यहाँ समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एज अ होमवर्क, यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स क्यूब cos x। क्या क्वेश्चन आपके पास होमवर्क के लिए, एक्स क्यूब cos x dx। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आपके पास, और क्वेश्चन है आपके पास ln x। अगर ये नहीं हो पाएगा तो मैं फिर से इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, आई होप चीजें समझ में आई होगी और शॉर्टकट को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।